हल्दी जिसे सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से खाना नहीं जानते तो यह मिट्टी खाने के बराबर है। क्या आपके किचन में भी हल्दी का डिब्बा रखा है? कई लोग यह सोचकर हल्दी खाते हैं कि इससे शरीर की सूजन खत्म हो जाएगी और पेट की चर्बी भी पिघल जाएगी, और इसीलिए वे इसके कड़वे स्वाद को दवा की तरह बर्दाश्त करते हैं। लेकिन क्या यह अजीब नहीं है? इतनी अच्छी चीज को महीनों तक खाने के बाद भी मेरे घुटनों में दर्द क्यों रहता है? सुबह सुबह उंगलियों के जोड़ अकड़ क्यों जाते हैं और पेट की चर्बी 1 इंच भी कम क्यों नहीं होती? मैं आपको मेरे क्लिनिक में आए 72 साल के रमेश शर्मा जी की कहानी सुनाना चाहता हूं। उन्हें जीवन भर पहाड़ों से प्यार था, लेकिन घुटनों की कार्टिलेज उपास्थि घिस जाने की वजह से वो अपनी पसंदीदा ट्रैकिंग पर नहीं जा पा रहे थे। फिर उन्होंने टीवी पर सुना कि हल्दी जोड़ों की सूजन के लिए रामबाण है, और उसी दिन से उन्होंने 1 साल तक इसे पूरी शिद्दत से अपनाया। वह हर सुबह अपनी पानी की बोतल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर घोलकर गट पी जाते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। लेकिन 1 साल बाद जांच के नतीजे क्या थे? उनके घुटनों की सूजन का स्तर 1 साल पहले जैसा ही था। उल्टे पेट में भारीपन और जलन जैसी पेट की समस्याएं और पैदा हो गई थीं। रमेश जी ने मुझसे नाराज होकर कहा, डॉक्टर साहब, क्या टीवी पर सब झूठ दिखाते हैं? मैंने 1 साल तक एक भी दिन नागा किए बिना हल्दी खाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने रमेश जी का हाथ पकड़कर शांति से कहा, शर्मा जी, हल्दी का कोई दोष नहीं है, बस आप पिछले 1 साल से कीमती सोने जैसी हल्दी को नाली में बहा रहे थे। दोस्तों, यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग वही गलती कर रहे हैं जो रमेश शर्मा जी ने की। यह सच है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का तत्व सूजन को खत्म करने वाली एक जादुई छड़ी है, लेकिन यह बहुत नखरीला है। अगर आप इसे सिर्फ पानी में घोलकर पीते हैं तो हमारा शरीर इसे पोषक तत्व नहीं बल्कि एक पीला पत्थर समझता है, इसलिए यह आंतों में सोखे बिना सीधे टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाता है। क्या मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं? भारत में बुजुर्गों में डिमेंशिया, मनोभ्रंश की दर दुनिया में सबसे कम है। आप सब जानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत सारी करी खाते हैं, है ना? ये सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय लोग हल्दी को कभी भी पानी में घोलकर नहीं पीते। वे हल्दी को एक ऐसे खास तरीके से खाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह छोटा सा फर्क इसके सोखने की क्षमता को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। आज मैं आपके खोए हुए 1 साल को वापस दिलाऊंगा। अगर आप आज का वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप उस चमत्कार का अनुभव करेंगे जिसमें 1 साल तक बेअसर रहने वाली हल्दी सिर्फ 3 दिनों में आपके शरीर के लिए अमृत बन जाएगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि हल्दी के साथ कौन सी 3 चीजें सबसे अच्छी जोड़ी बनाती हैं, और साथ ही दिन में 3 बार हल्दी लेने का वो गोल्डन रूटीन भी बताऊंगा, जिसे सुनकर रमेश शर्मा जी भी हैरान रह गए थे। अगर आप आज की जानकारी के लिए उत्साहित हैं तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में उत्सुक लिखें। आपकी ये छोटी सी दिलचस्पी मुझे और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हल्दी खाते समय एक काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी तुरंत उस पानी की बोतल को नीचे रख दीजिए। अगर आप ऐसे ही हल्दी खाते रहे तो 10 साल तक खाने पर भी सिर्फ आपका लिवर परेशान होगा और फायदा शून्य होगा। अब मैं आपको जो 3 गलतियां बताने जा रहा हूं वे न केवल रमेश शर्मा जी बल्कि मेरे क्लिनिक में आने वाले अनगिनत लोग करते हैं। अगर आप इन 3 गलतियों से बचते हैं तो आप पहले से ही टॉप 1% समझदार स्वास्थ्य विशेषज्ञों में शामिल हो जाएंगे। पहली गलती है पानी में घोलकर पीना। यह सबसे बड़ी समस्या है। टीवी पर कहते हैं कि हल्दी पाउडर पानी में मिलाकर पियो तो सब वैसा ही करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों आपने स्कूल में विज्ञान की क्लास में पढ़ा होगा, है ना? क्या पानी और तेल कभी मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। हल्दी का मुख्य तत्व करक्यूमिन वसा में घुलनशील है, यानी इसकी प्रकृति तैलीय है। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच घी डालकर कितना भी हिलाएं, क्या वे मिलेंगे? वो बस ऊपर तैरता रहेगा। हल्दी पाउडर के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब आप इसे पानी में घोलकर पीते हैं तो यह हमारे पेट में पानी से अलग रहता है।
ये आंतों की दीवारों में सोखे बिना इधर उधर घूमता है और आखिर में मल के साथ बाहर निकल जाता है। रमेश शर्मा जी ने 1 साल तक जो खाया वो हल्दी का पोषण नहीं, बल्कि सिर्फ पीले रंग का फाइबर कचरा था। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने महंगे पैसे खर्च करके सिर्फ अपने पेट की सफाई करवाई हो। दूसरी गलती है लिवर के चेक पॉइंट को नजरअंदाज करना। यह हमारे शरीर का एक अद्भुत रहस्य है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से हल्दी खाई और वो किसी तरह आपकी आंतों में सोख भी ली गई, तो ये कर्क्यूमिन खून के जरिए कहां जाएगा? ये सबसे पहले हमारे शरीर की सफाई करने वाली फैक्ट्री यानी लिवर में जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा लिवर बहुत होशियार है। लिवर बाहर से आने वाले किसी भी अनजान पदार्थ को दुश्मन मानता है। लिवर के लिए कर्क्यूमिन चावल या रोटी जैसा कोई जाना पहचाना पोषक तत्व नहीं है, बल्कि एक बाहरी चीज है जिसे उसे प्रोसेस करना है। इसीलिए लिवर जो एक सख्त चेक पॉइंट की तरह है, इसे शरीर में प्रवेश करने से रोक देता है। मेडिकल भाषा में इसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही लिवर कर्क्यूमिन को देखता है, वो उस पर बाहर निकालो का ठप्पा लगाकर उसे पेशाब के रास्ते बाहर भेज देता है। इसीलिए अगर आप चम्मच भर भर कर भी हल्दी खा लें तो भी ब्लड टेस्ट में आपके खून में कर्क्यूमिन लगभग न के बराबर मिलेगा, क्योंकि खाते ही लिवर ने उसे बाहर निकाल दिया। तीसरी गलती है असली हल्दी और उससे मिलती जुलती दूसरी जड़ में फर्क न कर पाना। बाजार में जाने पर कई विक्रेता कहते हैं कि दोनों एक ही चीज हैं और बेच देते हैं, क्योंकि वे दिखने में एक जैसे होते हैं और उनका रंग भी पीला होता है। लेकिन आयुर्वेद और पोषण विज्ञान दोनों के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको आसानी से समझाता हूं। हल्दी एक प्रकंद राइजोम है और इसकी तासीर गर्म होती है। वहीं दूसरी जड़ एक कंद ट्यूबर होती है और उसकी तासीर ठंडी होती है। अगर ठंडी तासीर वाले बुजुर्ग लोग उस दूसरी जड़ को खाते हैं तो उन्हें पेट दर्द और दस्त हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्क्यूमिन की मात्रा। असली अच्छी क्वालिटी की हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा दूसरी जड़ की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा होती है। लेकिन लोग सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज खरीद लेते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो आपको असर भी 10वें हिस्से का ही मिलेगा। यही कारण है कि 1 साल तक खाने के बाद भी आपको उतना फायदा नहीं मिलता जितना दूसरों को 1 महीने में मिल जाता है। तो अब आपको समझ आ रहा है, हल्दी तेल जैसी है इसलिए पानी में नहीं घुलती। अगर किसी तरह शरीर में चली भी जाए तो लिवर उसे बाहर निकाल देता है, और ऊपर से आप शायद गलत चीज खा रहे थे। ऐसे में घुटनों का दर्द कैसे गायब हो सकता है? लेकिन निराश मत होइए। भारतीयों ने इस नखरीली हल्दी को पकाने का एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा तरीका निकाला और इन सभी बाधाओं को पार कर लिया। वे हल्दी को कभी कच्चा सबसे बाधाओं को पार कर लिया और इन सभी बाधाओं को पार कर लिया नहीं खाते, और वे हमेशा इसके साथ 2 दोस्त जरूर रखते हैं। रमेश शर्मा जी को भी पहले शक हुआ। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर साहब, बस पकाने का तरीका बदलने से क्या इतना फर्क पड़ जाएगा? लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद वे क्लिनिक आए और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि सुबह उठने पर शरीर का हल्का महसूस होना कैसा होता है। क्या आपके आसपास कोई दोस्त है जो अभी भी हल्दी पाउडर को पानी में घोलकर पीता है? यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। गलत तरीके से पैसे और समय बर्बाद करने से उन्हें बचाना ही तो सच्ची दोस्ती है ना? आपका एक शेयर आपके दोस्त के घुटनों को बचा सकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो तरीका है जो हल्दी के सेवन को, जो अब तक एक टूटे घड़े में पानी भरने जैसा था, आपके शरीर को जीवन देने वाले अमृत में बदल देगा। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो आप और अधिक पैसा बर्बाद किए बिना हल्दी के फायदों को अपनी हड्डियों तक पहुंचा सकते हैं। रहस्य बहुत सरल है। हल्दी को अकेले मत भेजिए, बल्कि उसके साथ 2 मजबूत बॉडीगार्ड भेजिए। पहला बॉडीगार्ड है काली मिर्च। जरा सोचिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट में दाल या सब्जी खाते हैं तो अनजाने में ही उस पर काली मिर्च छिड़कते हैं, है ना? यह सब हमारे पूर्वजों का ज्ञान था। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन पाइपरिन नाम का तत्व
हमारे शरीर में एक अद्भुत काम करता है। मैंने आपको बताया था कि लिवर हल्दी को एक बाहरी पदार्थ समझकर बाहर निकाल देता है ना? लेकिन जब काली मिर्च साथ में जाती है तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। काली मिर्च का पिपेरिन लिवर के चेक पॉइंट के सामने एक गेटकीपर की तरह खड़ा हो जाता है और दरवाजे पर ताला लगा देता है। जब लिवर हल्दी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो काली मिर्च कहती है 1 मिनट रुको, और उसे रोक लेती है। यह कितना असरदार है यह जानने के लिए अमेरिका और भारत के विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। उन्होंने सिर्फ हल्दी खाने और हल्दी के साथ काली मिर्च खाने के नतीजों की तुलना की और पाया कि सोखने की क्षमता 2000% बढ़ गई। 2000%, इसका मतलब है 20 गुना। हल्दी पाउडर पर लापरवाही से छिड़की गई काली मिर्च के कुछ दाने आपके शरीर में सोखने वाली मात्रा को 20 गुना बढ़ा देते हैं। जब रमेश शर्मा जी ने यह सुना तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि किचन में पड़ी रहने वाली काली मिर्च इतना बड़ा खजाना है। दूसरा बॉडीगार्ड है तेल। मैंने आपको बताया था कि हल्दी वसा में घुलनशील है, यानी उसे तेल पसंद है। हल्दी जैसे कीमती मेहमान के लिए आपको एक खास लिमोहिन भेजनी होगी। वह लिमोहिन है तेल। जब हम हल्दी को तेल के साथ मिलाकर खाते हैं तो तेल के कण हल्दी के तत्वों को धीरे से ढक लेते हैं। इस तरह तेल की कोटिंग वाली हल्दी आंतों की दीवारों से बहुत आसानी से गुजर जाती है, जैसे किसी फिसल पट्टी पर फिसल रही हो। कौन सा तेल सबसे अच्छा है आपके घर में? जो भी है वो चलेगा। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, तिल का तेल भी अच्छा है, और खासकर नारियल का तेल तो और भी बेहतर है। नारियल के तेल में मौजूद मीडियम चेन फैटी एसिड MCFA हल्दी को मस्तिष्क की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, इसलिए यह डिमेंशिया की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा है। और आखिरी रहस्य है आग। भारतीय लोग हल्दी को कच्चा नहीं खाते, वे हमेशा इसे तेल में भूनते हैं या गर्म करके पकाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हल्दी को गर्म किया जाता है तो करक्यूमिन के कण गर्मी पाकर ढीले पड़ जाते हैं। जो तत्व पानी और तेल दोनों में मुश्किल से घुलता था वो गर्मी पाकर नरम हो जाता है और हमारे शरीर में आसानी से समा जाने वाले रूप में बदल जाता है। इसीलिए कच्चा पाउडर पानी में घोलकर पीना सबसे बुरा तरीका है और इसे तेल में भूनकर या गर्म पानी या दूध में मिलाकर पीना सही तरीका है। चलिए संक्षेप में समझते हैं। हल्दी है मुख्य किरदार, काली मिर्च है गेटकीपर और तेल है लिमोहिन। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी आपके शरीर की सूजन कम होती है और दर्द गायब होता है। रमेश शर्मा जी ने इस सिद्धांत को समझने के बाद अपने सेवन का तरीका पूरी तरह बदल दिया। बेस्वाद पानी की जगह उन्होंने गर्म दूध में एक छोटा चम्मच हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च और एक बूंद जैतून का तेल मिलाकर पीना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें इसका स्वाद अजीब लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें यह स्वादिष्ट लगने लगा और पेट भी हल्का महसूस हुआ। ऐसे ही ठीक 3 महीने बीत गए। क्या आप जानते हैं कि क्या बदलाव आया? वह अद्भुत परिणाम और दिन भर का पूरा रूटीन मैं अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा। सुबह, दोपहर और शाम को कब और कैसे खाना है इसका पूरा टाइम टेबल भी बताऊंगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो रहा है तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और भी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। अब एक पेन और पेपर निकाल लीजिए। मैं रमेश शर्मा जी के 24 घंटे के हेल्दी रूटीन का खुलासा करने जा रहा हूं, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आपको उलझन पसंद नहीं है ना? यह बहुत आसान है। बस 2 बातें याद रखिए, सुबह पीना है और शाम को छिड़कना है। पहला है सुबह खाली पेट पिया जाने वाला गोल्डन मिल्क हल्दी वाला दूध। यह वह रहस्य है जिससे रमेश शर्मा जी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसे बनाना बहुत आसान है। 1 कप दूध को माइक्रोवेव में लगभग 1 मिनट तक गर्म करें। अगर दूध नहीं है
तो सोया मिल्क या बादाम का दूध भी चलेगा। इसमें बस एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, खाने वाला बड़ा चम्मच नहीं, छोटा चम्मच। और अब उन बॉडीगार्ड्स को बुलाना है जिनके बारे में मैंने बताया था। काली मिर्च का डिब्बा निकालिए और 3-4 बार की देखा गया छिड़किए और एक छोटा चम्मच जैतून का तेल या नारियल का तेल मिलाइए। शुरू में तेल ऊपर तैरता हुआ और पीला रंग देखकर आपको शायद यह अच्छा न लगे, लेकिन एक बार हिम्मत करके पीकर देखिए। गर्म दूध की मिठास हल्दी की कड़वाहट को ढक देगी और काली मिर्च की तीखी महक चिकनाई को संतुलित कर देगी। जब आप इसे सुबह खाली पेट पीते हैं तो रात भर सोई हुई आपके शरीर की कोशिकाएं पीले करक्यूमिन के स्नान से जाग उठती हैं। दूध की वसा और मिलाए गए तेल की वजह से यह सोखने की क्षमता को चरम पर पहुंचाने का समय है। दूसरा है रात के खाने की मेज का गुप्त हथियार, हल्दी वाले चावल और भुनी हुई हल्दी। जो लोग अलग से कुछ लेना पसंद नहीं करते उनके लिए यह एकदम सही है। जब आप चावल पकाएं तो चावल के ऊपर एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक बड़ा चम्मच तिल का तेल डालकर पकाने का बटन दबा दें। जब आप कुकर का ढक्कन खोलेंगे तो आपको सुनहरे रंग के चमकदार पौष्टिक चावल मिलेंगे। और जब आप सब्जी खाएं, खासकर तली हुई मछली या भुना हुआ मांस, तो उस पर काली मिर्च की तरह थोड़ा हल्दी पाउडर छिड़क कर खाएं। जब तैलीय भोजन और हल्दी मिलते हैं तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं, पाचन भी अच्छा होता है और तैलीय भोजन के बुरे तत्व भी बेअसर हो जाते हैं। रमेश शर्मा जी ने ठीक 3 महीने तक ऐसा ही किया। सुबह गोल्डन मिल्क और शाम को हल्दी वाले चावल। क्या आप जानते हैं कि परिणाम क्या था? उन्होंने अस्पताल आकर मेरे सामने स्क्वाट करके दिखाया। उन्होंने बताया कि जो घुटने सीढ़ियां उतरते समय दर्द करते थे, अब वे आसानी से मुड़ जाते हैं। इसके साथ ही पेट की जलन भी खत्म हो गई और जो पेट हमेशा भारी रहता था वह अब हल्का महसूस होता है। यह बताकर वे बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। यह है शरीर में होने वाला बदलाव जब आप किसी चीज को सही तरीके से खाते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, बिना सोचे समझे खाना शुरू करने से पहले कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी है। मेरे क्लिनिक में मरीज जो 3 सवाल सबसे ज्यादा पूछते हैं, मैं उनके जवाब साफ साफ देता हूं। पहला सवाल है, डॉक्टर साहब जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं। हल्दी के मामले में लालच करने से नुकसान हो सकता है। दिन में 1 या 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 3 से 5 ग्राम बिल्कुल सही मात्रा है। यह सोचकर कि यह अच्छा है, अगर आप बड़े चम्मच से भर भर कर खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा और दस्त लग जाएंगे। हमारा शरीर एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, यह बात हमेशा याद रखें। दूसरा सवाल है, मुझे पित्त की थैली में पथरी है, क्या मैं इसे खा सकता हूं? इस मामले में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हल्दी पित्त के स्राव को बढ़ाती है। जब पित्त तेजी से निकलता है तो यह पाचन के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी है, उनकी पथरी अपनी जगह से हिलकर पित्त नली में फंस सकती है, जिससे भयानक दर्द हो सकता है। जिन लोगों को पित्त की पथरी या पित्त नली से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें हल्दी नहीं खानी चाहिए और पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तीसरा सवाल है, मुझे गुर्दे की पथरी की चिंता है, क्या यह ठीक रहेगा? हल्दी में पालक की तरह ऑक्सलेट नाम का एक तत्व होता है। जब यह कैल्शियम के साथ मिलता है तो यह पथरी बना सकता है। इसीलिए जिन लोगों को पहले कभी गुर्दे की पथरी की समस्या रही है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। अगर आप फिर भी इसे खाना चाहते हैं तो आपको सामान्य से 2 गुना ज्यादा पानी पीना होगा। तो अब आपके दिमाग में एक तस्वीर बन रही है, सुबह 1 कप गर्म गोल्डन मिल्क खाने की मेज पर तैलीय सब्जियों के साथ, और लालच न करें। दिन में बस 1 या 2 छोटे चम्मच, मुश्किल तो नहीं है ना? यह एक छोटी सी आदत आपके 10 साल बाद के स्वास्थ्य को तय करेगी। जो लोग अभी फ्रिज खोलकर देखेंगे कि दूध है या नहीं और कल सुबह से ही इसे शुरू करने का फैसला कर रहे हैं, वे कमेंट में शुरू करेंगे लिखें। मैं आपको ओयन करूंगा ताकि आपका यह संकल्प सिर्फ 3 दिन का न रह जाए। जब कमेंट बॉक्स शुरू करेंगे से भर जाएगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। हल्दी की कहानी में इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब अंत में मैं आज सीखी गई
मुख्य बातों को आपके दिमाग में एक तस्वीर की तरह कैद कर दूंगा। आप बाकी सब भूल सकते हैं, लेकिन इन 3 बातों को फ्रिज के दरवाजे पर लिखकर जरूर याद रखें। पहला, हल्दी को कभी भी पानी में घोलकर न पिएं। पानी में घुली हल्दी आपके शरीर से बस गुजर जाने वाली एक मुसाफिर है। 1 साल तक पीने पर भी यह एक टूटे घड़े में पानी भरने जैसा है। दूसरा, हल्दी के जीवन भर के साथी काली मिर्च और तेल है। जहां हल्दी पाउडर हो, वहां काली मिर्च और तेल की बोतल भी होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि काली मिर्च लिवर का दरवाजा खोलती है और तेल हल्दी को सुरक्षित पहुंचाने वाली लिमोइन का काम करता है ना? तीसरा, इसे कच्चा ना खाएं बल्कि गर्म करें। इसे गर्म दूध में मिलाएं, चावल पकाते समय डालें या सब्जी में भूनकर हल्दी को थोड़ा पका लें। तभी नखरीली हल्दी नरम होकर हमारे शरीर में आसानी से समा जाएगी। कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में एक मैसेज आया, वह रमेश शर्मा जी का था। उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें वे हिमालय की एक चोटी पर लगे साइन बोर्ड के सामने खड़े थे, जहां जाना उन्होंने 1 साल पहले घुटनों के दर्द के कारण छोड़ दिया था। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगा। तस्वीर के नीचे लिखा था, डॉक्टर साहब, अब मेरे घुटने मेरी बात मानते हैं। बची हुई जिंदगी में मैं इन मजबूत पैरों से बहुत सी अच्छी जगहें देखने जाऊंगा। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। महंगे पैसे खर्च करके कीमती जड़ी बूटियां खाना ही स्वास्थ्य की देखभाल नहीं है। अगर हम अपने किचन में मौजूद आम चीजों के गुणों को सही से जाने और बुद्धिमानी से उनका सेवन करें, तो वही लाखों रुपए की दवा बन जाती है। अगर आपने पिछले 1 साल से गलत तरीके से हल्दी खाई है, तो ज्यादा अफसोस न करें। आप आज से ही बदलाव ला सकते हैं। आज रात के खाने की मेज से ही काली मिर्च का डिब्बा उठाएं और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले एक समझदार रसोइया बने। मैं आपके स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए हमेशा शोध करता रहूंगा। अगर आज का वीडियो आपके जोड़ों, नसों और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भी मददगार रहा हो, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। आपकी छोटी सी दिलचस्पी मेरे लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा टॉनिक है। अभी तक आपके साथ था आपका अपना डॉक्टर डॉ अर्जुन मेहता। घर बैठे सेहत पर बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें,